हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष तिवारी में। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरीके के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते रहें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इस क्वाड्रिलेटरल में आपको कुछ एंगल्स गिवन है और आपको इन एंगल्स की हेल्प से आपके पास जो एंगल एक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद ट्राई करो और ट्राई करो कि किस तरीके से हम यहाँ पर एंगल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और आपने खुद ट्राई किया होगा। अब देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर एंगल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए काइट के बारे में। तो काइट इस तरीके का एक फिगर होता है जहां पर इसकी जो डायगोनल्स होती हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। साथ ही साथ आपको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, जो आपके पास काइट फिगर होती है इसमें आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं जो अपर साइड में और नीचे लोअर साइड में दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जो आपके पास ये वाला एंगल है, अगर ये आपके पास अल्फा एंगल है तो आपके पास ये वाला एंगल भी अल्फा होता है, और अगर ये वाला एंगल आपके पास बीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास बीटा होगा। साथ ही साथ जो आपके पास छोटी वाली डायगोनल होगी वो आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, और साथ ये वाली साइड आपके इस वाली साइड की इक्वल होती है और ये वाली साइड आपके इस वाली साइड के इक्वल होती है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। मीन्स इस तरीके से आप कह सकते हो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप ए बी सी अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि बोथ साइड आर इक्वल, ये वाला जो एंगल होगा आपके पास, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल आपके पास इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। साथ ही साथ आपको मीन्स अगर मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आपको इसकी डायगोनल्स पता है, मान लो आपके पास जो डायगोनल है ये आपके पास बड़ी वाली है और आपके पास जो दूसरी डायगोनल है ये आपके पास छोटी वाली डायगोनल है, तो आप इजीली इस वाले काइट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके एरिया का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हाफ d1 इंटू d2। ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें बेसिक सी चीजें पता होंगी काइट के बारे में, और अगर नहीं पता है तो आप इन कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाले पॉइंट से एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल आपका एज्यूम कर लो 90 डिग्री हो जाएगा फिर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये वाला पॉइंट हमने ओ एज्यूम किया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके पास ओडीसी एंगल है ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 90 30। ठीक है। तो ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ से आप इजीली ओडीसी एंगल आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा कितना होगा, 10 डिग्री। ठीक है। तो एंगल बीडीओ कितना होगा आपके पास, 10 डिग्री। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो ए बी वाली लेंथ हम इसको एक्सटेंड करेंगे, और जो हमारे पास डीओ वाली परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे, और जहां पर मिलेंगे, मान लो दिस इज द ई पॉइंट, और यहां से हम क्या करेंगे, सी वाले पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास एंगल एडीबी है। ठीक है। तो एंगल एडीबी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे कंप्लीट एडीसी। एडीसी वाले ट्रायंगल के थ्रू हम यहाँ पर एंगल एडीबी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना आएगा आपके पास 180 माइनस ये आपके पास ये 30 है और ये आपके पास 70 और ये आपके पास 5। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 70 प्लस 5। तो एंगल एडीबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 100 और 105, और 180 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75। ठीक है। तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 75 डिग्री। अब यहाँ पर आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ए ई डी एंगल। ठीक है, या एंगल बीईडी। ठीक है, ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करें। तो ये वाला एंगल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ट्रायंगल लोगे एईडी। ठीक है। तो एईडी ट्रायंगल में आप क्या करोगे, 180 माइनस एक तो कंप्लीट 75 प्लस 10 कितना हो गया 85। अरे कंप्लीट एंगल ये कितना हो गया 10। ठीक है। जब हम इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 180 माइनस 95 इक्वल टू 85। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डीई बीईडी एंगल कितना गया आपके पास, ये 85। ठीक है। अभी हमने काइट में पढ़ा था, अगर एंगल एडीई और एईडी ये दोनों एंगल कितना इक्वल है 85 डिग्री, मींस एडी इज इक्वल टू द एई।
ठीक है। AD किसके इक्वल है आपके पास, AE के इक्वल है। साथ ही साथ आपके पास एंगल ए भी दो पार्ट में इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास एक कंप्लीट फिगर है ADCE, ठीक है, जो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ADCE, ये क्या है आपके पास एक काइट वाला फिगर है। किस तरीके से, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं AC और DE, दूसरा आपके पास ये दोनों एंगल आपके पास 5 डिग्री हैं, ये दोनों एंगल आपके पास कितने 85 डिग्री हैं। तो इसी तरीके से DEC एंगल होगा, ये भी कितना होगा आपके पास 60 डिग्री होगा, जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल DEC कितना जाएगा, एंगल DEC होगा आपके पास एंगल EDC के इक्वल, और ये दोनों कितने देंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास जो एंगल होगा DCE, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल कितने होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कंप्लीट एंगल सी 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास देखोगे कि जो आपके पास ट्रायंगल है DEC, ये कैसा हो जाएगा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल कितने 60 डिग्री के। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे DE इज इक्वल टू द EC एंड EC इज इक्वल टू द CD, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला ट्रायंगल है जो हमारे पास DBE, ठीक है, ट्रायंगल DBE। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एंगल B को। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एंगल B की वैल्यू आएगी आपके पास 180 माइनस 10 प्लस 85। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 85 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कंप्लीट कितना आएगा 85 डिग्री। और अगर आपके पास ये कंप्लीट एंगल 85 डिग्री है और ये वाला एंगल भी आपके पास 85 डिग्री है, तो DB किसके इक्वल हो जाएगा, DE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो DB इज इक्वल टू द DE, ठीक है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चारों साइड क्या है, इक्वल है। कौन कौन सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। तब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, DBC, ठीक है। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर, D, ये आपके पास B और ये आपके पास C। D का कंप्लीट एंगल कितना है यहाँ पर, DBC वाला एंगल ये है आपके पास 70 डिग्री, ये वाला एंगल है आपके पास 30 और ये वाला x है, तो कितना 30 प्लस x। और ये वाला एंगल कितना आएगा आपके पास, आपको अभी देखा हमने DB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, क्योंकि चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो DB किसके इक्वल है आपके पास, DC के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा आपके पास, ये भी आएगा आपके पास 30 प्लस x। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप इजीली 30 प्लस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो 30 प्लस x का सम होगा कितना आएगा, ये दोनों एंगल हैं, जो एंगल B और एंगल C, इनका सम होगा 180 माइनस 70, तो आ जाएगा आपके पास 110। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर 25 डिग्री। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर काइट वाले फॉर्मूले या काइट वाले कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर इजीली एंगल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।